नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे सामान्य ज्ञान के जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 315 में। अगला प्रश्न दिया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें किस अनुसूची में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, द्वितीय अनुसूची में। अगला प्रश्न दिया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, भारत के प्रधानमंत्री, और यही अध्यक्ष भी होता है। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, राज्य के क्षेत्र में विधानमंडल का सदस्य। अगला प्रश्न दिया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा, अनुच्छेद 338। खाद्य कृषि संगठन FAO का मुख्यालय पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा, रोम में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945, और इसमें सदस्य राष्ट्र है 194 सदस्य राष्ट्र है, ये भी याद रखिएगा। जो देश है इसमें 194। यहाँ पे पूछा है, सौभाग्य योजना जो चालू की थी 2017 में, वो किस मंत्रालय ने चालू की थी, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, विद्युत मंत्रालय ने। अगला प्रश्न दिया, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, और इनका जो कार्यकाल था 15 मई 1952 से 1956 तक था, ये भी याद रखिएगा, 1956 तक। आगे जान लेते हैं, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, मनोज पांडे, और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो दिल्ली में है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इसमें से सही चुनना है। पहला जो दिया है, रंगा स्वामी कप पोलो से, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, यादविंद्र कप जो है हॉकी से, रॉबर्ट्स कप जो है फुटबॉल से। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। पहले वाला नहीं सही है। पहला जो रंगा स्वामी कप जो है वो हॉकी से है, हॉकी से संबंध है इसका। आगे जानते हैं। यहाँ पे दिया ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, विश्वव्यापी पहुंच। अगला प्रश्न दिया, कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो 2 होगा, वह नौकरियों दिया। सोशल मीडिया अनुकूल क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार। साइबर सुरक्षा की विशेषता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम। अगला प्रश्न दिया है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, जॉन मैकार्थी। इन्होंने ये शब्द जो AI यूज किया था वो 1956 में सबसे पहले इन्हीं ने यूज किया था। दिया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, मेघालय। प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, मिजोरम। इसकी कितनी थी? तो 89.27%। और गोवा की पूछ ले तो गोवा की थी 84.68%। और हिमाचल प्रदेश की पूछ लें तो 75.9
93%। अगला प्रश्न दिया है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी। देश में लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, गुजरात। दूसरे नंबर पे जो था वो राजस्थान था और तीसरा नंबर जो था वो तमिलनाडु का था। अगला प्रश्न दिया है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, अफ्रीका। और ये जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया में फैला हुआ है जो एटलस पर्वत है। अगला प्रश्न दिया है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, तटीय एवं ज्वारीय वन। सुंदरवन जो है विश्व के सबसे बड़े मैनग्रोव वन है, ये भी याद रखिएगा। फिर दिया है, अगला प्रश्न दिया, 90 ईस्ट रिज मतलब 90 डिग्री पूर्व रिज जो है वो कौन से महासागर में है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर होगा, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ये ठीक नहीं है। इसका जो स्थान है वो 7वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, इसलिए गलत हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि में शुरू हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, 1336 एडी में की थी विजयनगर की स्थापना। हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर बुक्का, ये 2 भाई थे अपने, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे दिया, अगला प्रश्न दिया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी या पहचानी जाती थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, तिनकठिया पद्धति। अगला प्रश्न दिया है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां पे हुई थी? वो बंबई में हुई थी। कब हुई थी? तो 1849 में। फिर अगला प्रश्न दिया, ताकि के हिंद किताब के लेखक पूछे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, अलबरूनी। ना समाज की स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। आगे जानते हैं, ताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, सिद्धो। और ये जनजातीय आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, ये पूछा है कौन से स्थान पर स्थित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, सांची में। और सांची का जो स्तूप बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडारक किसमें है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, बालाघाट, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। प्रश्न दिया, बीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, बेतवा। और ये इसका जो बीना नदी का उद्गम स्थल है वो रायसेन जिले से, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं।
अगला प्रश्न दिया है आर्य समाज के संस्थापक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती। और अगर पूछ ली जाए आर्य समाज की स्थापना कब की, तो 1875 में की। और कहाँ पे की, तो मुंबई में की, ये भी याद रखिएगा। और इनका अगर महर्षि दयानंद जी का जन्म पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो गुजरात टंकार में हुआ था। और इनकी अगर पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।